आज आपण या ठिकाणी 31 दक्षिण मुंबई लोकसभेचे जे उमेदवार आहेत एम पॉलिटिकल पार्टीचे मोहम्मद नईम शेख यांची आपण रोखठोक मुलाखत घेण्यासाठी आलेलो आहेत। शेख साहेब, आपण या निवडणुकीसाठी प्रचारासाठी कोणते मुद्दे घेऊन प्रचार करणार आपण? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे ऑफिस में आए। मैं मोहम्मद नईम शेख, मैं फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 56/185/2014/PPS1। जैसे कि सभी नेता इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, उसी तरीके से हमने भी इस लोकसभा 18 लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए हम भी इस में कूदे हैं मुंबई साउथ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। और जैसे सबके मुद्दे वैसे हमारी पार्टी के भी मुद्दा है। शिंदे साहब, आप ये देखिए कि मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ इन 14 कैंडिडेट में। मुंबई लोकसभा की जो 14 कैंडिडेट है जिसमें 17 पार्टी से वाबस्ता है और 7 पार्टी से वाबस्ता है, 7 इंडिपेंडेंट है। मैं वाहिद हूँ जो कि फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और मालिक ने मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं लोगों को टिकट बांटता हूँ, चाहे वो लोकसभा रहे चाहे विधानसभा रहे। और मेरे अपोनेंट जो है वो दूसरी जगह जाके टिकट मांगते हैं, तो मालिक का बहुत बड़ा एहसान है जो मुझे उसने इतनी इज्जत बख्शा। और रही बात मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रॉब्लम्स की, जो मैं अभी रोज़ाना सर्वे कर रहा हूँ। मैं मोदी कंपाउंड आज ही गया, मैं यस्टरडे सेंट्रल रेलवे कंपाउंड गया, उससे पहले मैं तुलसीवाड़ी ताड़देव गया। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मुंबई साउथ की, जो कि कुलाबा कफ परेड से लेके वर्ली सिवड़ी तक है, तो ये 5-6 जो हमारे अंडर में 6 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। तो हमने देखे कि यहाँ का जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो 2 टर्म से या उसके पहले, उन लोगों ने तो ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने सर्वे किया, ऐसा लगता है वहाँ उन्होंने देखे भी नहीं, कोई काम नहीं। आज मैं एक ऐसी लेडीज से मिला, सीनियर सिटीजन लेडी से मोदी कंपाउंड में मिला, जो मुझसे कह रही है कि सर, हमारा जो ये घर है इसमें रोज़ाना 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक गटर का पानी आता है। और जब वो पानी उतरता है उसके बाद हम साफ़ सफाई करके सोते, तो देख लीजिए ये बारिश का टाइम नहीं है, ये बरसात का मौसम नहीं है। और उसके पहले ही ये तकलीफ़ हो रही हो लेडीज़ को, तो बरसात में क्या हालत होगा। बराबर है। और मेरा जो मुद्दा है, जो मैं आवाज़ बुलंद करूँगा, हम ये देख रहे हैं कि अदर स्टेट से, देश की, हिंदुस्तान की, वहाँ पे अलग अलग बेनिफिट वहाँ के सिटीज़न को मिल रही है। चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है जहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है और 200 यूनिट बिजली फ्री है और लेडीज़ को बस सर्विस फ्री है। वही हाल कर्नाटक का है, वहाँ पे भी इसी बेनिफिट मिल रही है, पंजाब में भी बेनिफिट मिल रही। तो ये महाराष्ट्र में ये बेनिफिट क्यों नहीं मिल रही? महाराष्ट्र के रहने वालों को इससे क्यों महरूम रखा गया है? क्या वो ऐसे बेनिफिट नहीं ले सकते? और क्या महाराष्ट्र में सब अमीर ही रहते हैं, सब मालदार ही रहते हैं, कोई गरीब नहीं रहता है? कितनी झुग्गी बस्तियाँ हैं। अब ये पीयूष गोयल जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने आने से पहले ही बोल दिए अगर मैंने इलेक्शन जीता तो मैं सब झोपड़ियों को तोड़ दूंगा। यानी कि ये जो बेचारे बसे बसाए घर है, छोटे मोटे घर है मुंबई में, सब मुंबई में, तो उनको ये उजाड़ने की बात करते। कैसे इनका मेंटेलिटी है? मतलब गरीबों की आवाज़ आप दिल्ली में लेके जाएंगे? ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि गरीबों को तो तकलीफ़ है। मालदार तो फर्स्ट क्लास रह रहा है, टावर में रह रहा है, बंगलों में रह रहा है। ये जो गरीब है, जो, और ये गरीबी है, वोट देने के लिए गरीब ही जाता लाइन लगा के। ये मालदार उतरे और उतरने के बाद दिखाएंगे देखो मैंने वोट किया, वो गए, नहीं तो बहाना बनाएंगे कि मैं फॉरेन ट्रिप पे हूँ इधर उधर। लेकिन ये गरीब है जिसकी वजह से हमारा वोटिंग परसेंटेज 50 से 55 है। और जिस दिन गरीब ने वोट देना बंद किया, ये वोटिंग परसेंटेज 5% भी नहीं रहेगा। युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं को जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोज़गार का। पढ़े लिखे बच्चे कितने डिग्री लिए हुए हैं, वो रोज़गार से महरूम है, क्योंकि ये बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो आंखें वो सिर्फ 2 ही को देख रहे हैं, अदानी अंबानी और जो 20-22 अदर ब्यूरोक्रेट्स। देश का नौजवान कहाँ जाएगा? माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से उसको पढ़ाई दी और बच्चे ने भी पढ़ के एजुकेशन लिया, डिग्री लिया, आज डिग्री लेके वो बेरोज़गार है। तो इस तरफ तो उनको सोचना चाहिए, सेंटर में जो भी हुकूमत है इस तरफ सोचना चाहिए। और हम हमारे लेवल में जितना हो सकेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे के लिए हम
बेहतर से बेहतर करेंगे, सोचेंगे और करके दिखाएंगे। आपके साथ जो अपक्ष उम्मीदवार है प्रशांत घाटगे, इनके ऊपर शिवसेना यामिनी यादव की तरफ से दबाव आ रहा है, इसके बारे में लोकशाही खतरे में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे जो अपोनेंट है घाटगे साहब, मैं अभी तक उनसे मिला नहीं, लेकिन मैंने उनकी न्यूज़ महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ पे मैंने उनकी 20 मिनट की न्यूज़ देखा और जो टेलीफोनिक कन्वर्जन हुआ मैंने सुना, ये बहुत गलत है। उन पे प्रेशराइज डाला जा रहा था, 2 लाख का घूस देने की बात हो रही थी। ये सब क्या है? ये इलेक्शन हो रहा है कि मजाक हो रहा है? और सुनने में आए कि उन्होंने एफआईआर की है। किया, एफआईआर किया है। ये बहुत सही करे, बहुत अच्छा करे। और जब हम 7 तारीख को गए थे रिटर्निंग ऑफिसर रवि, ओल्ड कस्टमर्स फर्स्ट फ्लोर, तो ये मेरे पीछे ही बैठे थे और अनकरीब इन्होंने 15 मिनट क्वेश्चन किए थे। वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर था, उसके बाजू में ऑब्जर्वर था, उसके बाजू में आईपीएस ऑफिसर था इन सिविल ड्रेस, उसके बाजू में आईपीएस ऑफिसर ड्रेस, उसके बाजू में आईपीएस ऑफिसर था, तो इतना आईएएस ऑफिसर था, इतना ज़बरदस्त उन्होंने क्वेश्चन करे। मैं समझ गया था कि ये बंदे में दम है और उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर उन पर प्रेशराइज हुआ, उनको घूस देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की, उन्होंने एफआईआर की, बहुत अच्छा किया। निशानी है बैटरी टॉर्च और ईवीएम मशीन पे वो सीरियल नंबर 5 पे है और हम यहाँ बैठ के दिखा भी रहे कि लोगों को समझने में आसानी रह जाए। ये बैटरी है, इसको बैटरी टॉर्च कहते हैं और यही हमारा सिंबल है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे सिटीजन से, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले और आपके व्यूवर्स से, कि देख लीजिए कि नईम शेख जो इसमें जज्बा है, क्योंकि ये भी गरीबी से उठा है, इसने भी गरीबी देखा है, इसके ख़ानदान वालों ने भी गरीबी देखी, तो वो एक हमदर्दी रखता है। और हमसे जितना हो सकेगा हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वालों के लिए हद-ओ-दर्जे मेहनत करेंगे और जितना हो सकेगा उनकी फलाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे विदाउट गेटिंग एनी चार्ज। हे होते आपल्यासोबत एम पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख यांची निशाणी आहे टॉर्च. तर बघूया या येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये हे आपलं नशीब आजमावण्यासाठी उभे आहेत. बघूया भविष्यात काय होतं आहे. राजेश शिंदे, 24 दिव्य महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई.